अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। यही हाल चाल है और बाकी सब कुछ कैसे जा रहा है? शुक्र अल्लाह पाक का, सही आप सुनाए। जबरदस्त, बस सब कुछ बेस्ट जा रहा है। तो आप लोगों के साथ काफी टाइम से मुलाकात वगैरह नहीं हुआ था, तो मेरा माइंड में यही आया कि चलो आपके साथ थोड़ा सा गपशप लगा लेते हैं ना। बाकी इंशाल्लाह अभी तकरीबन कुछ टाइम बाद इंशाल्लाह फिर सिस्टम बन जाएगा, सही है। तो फिर हमारा महीने में या हफ्ते में, 2 हफ्तों में एक क्लास, 2 क्लास होता रहेगा। बेस्ट है सर। बेस्ट हो बेस्ट हो गया सर, जबरदस्त। बाकी अगर आप लोगों की कोई क्वेश्चन वगैरह है या कोई न्यू स्ट्रेटजी, न्यू मॉडल या न्यू चीज़ आप लोगों को चाहिए, तो आप लोग मुझे ग्रुप में मेंशन करके मुझसे पूछ सकते हो, सही है। मैं उसकी लिंक वगैरह उसको आप लोगों को अगर वॉइस में अच्छा आता तो वॉइस में समझा दूंगा, अगर क्लास में फिर समझाना अच्छा आता क्लास में समझा दूंगा, सही है। तो आपको कभी भी ज़रूरत हो तो आप लोग मुझे मेंशन कर सकते हो, मैं आपको आंसर वगैरह दूंगा, सही है। थैंक यू सर। बाकी अगर किसी का कोई क्वेश्चन वगैरह है जो भी है तो आप लोग पूछ सकते हो। बाकी मैं अपनी साइड से आप लोगों को 2 टिप दूंगा आज की क्लास में ना। अगर आप लोग ट्रेडिंग करते हो तो कोशिश कर लेना ज़्यादा और टाइम वगैरह आप लोग इग्नोर किया करो, सही है। एशियन सेशन पे हमारे पास अच्छा खासा ट्रेड सेटअप बनता है, सही है। न्यूयॉर्क टाइम फ्रेम की मैं बात कर रहा हूँ ना, 8 बजे से लेके 10 बजे तक इसी टाइम के अंदर बहुत ज़बरदस्त ट्रेड बनता है, सही है। कल मंडे के दिन पे देख लेना, मार्केट आपको 3-4% पम्प डंप दे देगा, सही है। तो आप लोग प्रॉपर अपनी नॉर्मल एनालिसिस करके उधर ही से ट्रेड वगैरह ले सकते हो। इसके साथ साथ न्यूयॉर्क टाइम फ्रेम के मुताबिक तकरीबन लंदन सेशन में फिर हमारे पास 2 से लेके 4 बजे तक और फिर 3 से लेके 4 बजे तक, ये 1 घंटे के अंदर अच्छा खासा ट्रेड सेटअप बनता है। और उसके साथ साथ जब नेक्स्ट ट्रेड सेटअप हमारे पास बनता है ना, तो नेक्स्ट ट्रेड सेटअप हमारे पास न्यूयॉर्क सेशन में बनता है, सही है। न्यूयॉर्क सेशन में आप कम से कम 8 से लेकर के 12 तक ये टाइम देख लिया करो, सही है। फोरेक्स में भी और क्रिप्टो में भी, इसमें आप लोगों को सीआरटी भी मिलेगा, चेंज ऑफ करेक्टर और लिक्विडिटी, हर एक स्ट्रेटेजी के मुताबिक आप लोगों को इसी टाइम के अंदर ट्रेड वगैरह मिलेगा। तो आप लोग यही कर लेना, ये और टाइम वगैरह इग्नोर कर देना, इसी के अंदर मार्केट वगैरह को ना देख लिया करो, क्योंकि उसी में कम से कम हफ्ते में 1 या 2 ट्रेड बन जाता है, इसलिए मैं काफ़ी टाइम से मार्केट को वॉच कर रहा हूँ टाइम के हिसाब से। तो आप लोगों को जब भी ट्रेड मिलेगा तो आप लोगों को इसी न्यूयॉर्क सेशन में मिलेगा, या लंदन की 7 आवर में मिलेगा, या एशियन में वो 2 आवर के हिसाब से आपको ट्रेड वगैरह मिलेगा, सही है। तो इसी का कोशिश कर लेना। और तीसरा यही सीन है कि अगर किसी के पास अपना फंड्स थोड़ा सा कम है तो आप लोग पंडित अकाउंट की साइड पे जाना। पंडित अकाउंट नहीं है वो इंतहाई बेस्ट है, सही है, क्योंकि आपको छोटी अमाउंट पे बड़ा अकाउंट मिल जाता है, सही है। और फिर उसके ऊपर आप लोग अगर ट्रेडिंग वगैरह कर लेते हो, प्रॉफिट जनरेट कर देते हो, तो बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट मिलता है। तीसरा मेन सीन यही है कि कम से कम अगर आप 10 अकाउंट बाई कर देते हो, और 10 अकाउंट बाई करने के बाद आप कम से कम 8 अकाउंट को ज़ाया कर देते हो, और 2 अकाउंटों से भी आप विड्रा ले लेते हो ना, तो 10% पे वो विड्रा लेते हैं। तो आप अगर एक ही साइज की अकाउंट बाई कर देते हो और उसी से एक अकाउंट से भी विड्रा ले लेते हो, तो आपके वो 9 अकाउंटों का 8 अकाउंट जो आपने ज़ाय किए उसकी पैसे भी आपको रिटर्न करके दे देता है, सही है। तो फंडेड अकाउंट नहीं है वो, प्रॉफिट बनाने का और ट्रेडिंग में अपनी करियर बनाने का सबसे बेस्ट जरिया है, सही है। तो कोई लिंक वगैरह है इसका? मैं आप लोगों को एक कंपनी की लिंक दे दूंगा, सही है। उसी से आप लोग बाई कर सकते हो, वो रिफंड भी देते हैं अगर आपने क्या ही कर दिया, अकाउंट बाई कर दिया, बाई करने के बाद अगर आप उसकी पेज 1 पेज 2 क्लियर कर देते हो, तो जैसे आपको रियल अकाउंट मिल जाते हैं, तो रियल अकाउंट मिलने के बाद किसी ने आपने जिस अकाउंट से बाई किए उसके ऊपर आपको रिफंड दे देता है, सही है। जितने के आपने अकाउंट बाई किए वो आपको रिफंड दे देते हैं। तीसरा यही सीन है का वो स्केलिंग कर देता है, सही है, वो आपके अकाउंट ग्रो कर देते हैं, जितना आप प्रॉफिट बना लेते हो वो प्रॉफिट आपको दे देते हैं, और प्रॉफिट देने के बाद वो आपके अकाउंट ग्रो कर देते हैं, इसी अगर आप $10,000 के अकाउंट बाय कर देते हो
आप उसके ऊपर 10% प्रॉफिट बना लेते तो वो कम अज कम 12,000 तक चला जाता है। उसके बाद अगर आप उसी से वो $2,000 विड्रा ले लेते हो और उसके साथ साथ कई सीन हो जाते हैं, 2,000 आपने विड्रा ले लिया तो आपके अकाउंट पर $10,000 नहीं रहता, फिर वो $12,000 रहता है। इसी तरीके से जब आप फिर प्रॉफिट बना लेते हो फिर वो आपके अकाउंट ग्रो कर देता है ना। तो बहुत ज़बरदस्त रूल्स है, सही है। बाकी विड्रा वगैरह हर एक चीज़ दे रही, तो किसी भी चीज़ का कोई मसला नहीं है, तो आप लोग उसको भी ट्राई कर सकते हो। बाकी और भी बहुत ज़्यादा है, जो आपको अच्छे लगे उसी से आप लोग ले करके उसी के साथ काम स्टार्ट कर सकते हो। सर ये एशियन में किस टाइम ट्रेड देखना है आपने, एक बार बता सकते हैं सर? अगर आपके पास 24 आवर है ना, 24 आवर की टाइम फ्रेम जी। ओपन है तो 8 से लेके 10 तक, सही है, 8 PM से लेके 10 PM तक। और इसके साथ साथ अगर आपके पास 12 आवर वाला चार्ट ओपन है तो आप लोग 20 से लेके 22 तक देख सकते हो। और स्पेशल नहीं है, 22 और 23 वाला 1 आवर पे, सही है, बिटकॉइन में भी और गोल्ड में भी। मैं इसी चीज को नोटिस कर रहा हूँ ना। तो 22 वाला हावर जो है और 23 वाला हावर जो है, सही है। और अगर मैं 24 आवर्स के हिसाब से बता दूं तो 10 और 11 वाला, ये जो AM के हावर्स है ये 2 आवर्स और PM के हावर्स है ना। तो इसी के अंदर आप लोगों को इसी तरीके से पंप और डंप नजर आएगा, सही है, इसी तरीके से पंप और डंप नजर आएगा। आपको सिंपल नॉर्मल अपने हिसाब से मार्केट को रीड कर देने का, मार्केट कौन सा डायरेक्शन पे जाने वाला है। लेकिन ये जो पंप डंप आपको मिलेगा तो ये आपको इसी 1 आवर के अंदर आपको मिलेगा, सही है। तो इसी का भी थोड़ा सा ख्याल रखने ने, सही है। AM और PM दोनों में, सही है। AM में भी आप लोगों को इसी टाइम में चाह सब पंपी नजर आएगा और PM में भी। ठीक हो गया सर, थैंक यू। 9 AM और 9 PM। कौन सा समझ नहीं आया? ये आप 9 AM और 9 PM की बात कर रहे हैं? 9 AM तक। ओ जी जी, 9 PM और 10 PM, सही है। और 9 AM और 10 PM और 10 AM दोनों की, AM और PM दोनों में। बाकी किसी का कोई क्वेश्चन वगैरह है तो आप लोग पूछ सकते हो। तीसरा यही सीन है ना, जो भी मेरा पुराना स्टूडेंट है, सही है, और जो लोग सप्लाई डिमांड जोन के बेस पे ट्रेड वगैरह लेते हैं तो उनसे यही रिक्वेस्ट है कि कम से कम आप सप्लाई डिमांड जोन के साथ SMT डाइवर्जेंस देख लिया करो, आपकी एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, सही है। सप्लाई डिमांड जोन की और रेंज स्ट्रेटजी का जो हमारा स्ट्रेटजी है उसकी अल्हम्दुलिल्लाह वैसे भी एक्यूरेसी बहुत ज़बरदस्त है। लेकिन अगर आप उसके साथ SMT डाइवर्जेंस देखने लग जाओ ना तो आपको एक तो दो ट्रेड मिलेगा, सही है, इथीरियम और बिटकॉइन के ऊपर दोनों को आप बाई सेल कर सकते हो। दूसरा यही सीन है का आपकी कुरेसी इंतहाई बढ़ जाएगा, सही है। कम से कम जब भी SMT डाइवर्जेंस बनता है तो 100 में से किसी एक या दो के स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस होता है, बाकी ये 99 98 ये सक्सेसफुल जाता है, सही है। SMT डाइवर्जेंस वगैरह ऑलरेडी आपकी वीडियोस वगैरह यूट्यूब पे भी पढ़ाई, सही है, ऑलरेडी मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया है। इसी तरीके से ये आपको नजर आ रहा है मार्केट ऑलरेडी अप ट्रेंड में आ रहा है ना। अप ट्रेंड में आने के बाद किया इसी ने, ये आपके पास डिमांड जोन है, मार्केट ने रेंज किया, ये लंदन किल जोन है, सही है। मार्केट आए, लंदन की लिक्विडिटी स्वीप कर दिया, डिमांड जोन पे आए, डिमांड जोन पे आने के बाद इधर ही से आपको नजर आ रहा है ये आपके पास बन गए SMT डाइवर्जेंस, सही है, इधर ही से। और SMT डाइवर्जेंस बनने के बाद ये किया इसी ने, न्यूयॉर्क ओपन टाइम है, सही है, जैसे न्यूयॉर्क ओपन वो लिक्विडिटी स्वीप और उसके बाद सीधा पंप। तो आपके पास जो अपोजिट लिक्विडिटी है, अपोजिट लिक्विडिटी आपके पास इसी रेंज हाई का है और डेली हाई का है, आप इधर ही से सीधा ये डेली हाई टारगेट कर सकते हो, सही है। तो कम से कम पूर्ण रेशो ट्रेड आपको इजीली मिल गए, सही है। और वो भी कम से कम एक ही घंटे के अंदर अंदर ना, तो इसी तरीके से आप लोग देख लिया करो। दूसरा यही सीन है ना, दूसरा मैं आप लोगों को यही बता दूंगा, सही है, क्योंकि स्ट्रेटेजी वगैरह तो आप लोगों को हर एक चीज़ पे हर एक जगह पे मिल जाएगा, सही है। वैसे तो स्ट्रेटेजी बताने में और एक्सप्लेन करने में तो हमारा काफ़ी टाइम ज़ाया होगा ही, लेकिन लोग तब प्रॉफिटेबल होता ही जब उसकी माइंड सेट बन जाता है, सही है। तो आप लोग कोशिश कर लेना का फॉर एग्जांपल ये हर एक ट्रेडर के लिए ये अच्छा नहीं है कि फॉर एग्जांपल OICT BC के SMC BC के रेंज BC के
मार्केट में कोई न्यू मॉडल आता है वो भी सीख लेना। तो इसी तरीके से आप लोगों को फायदा नहीं देगा, सही है। अभी मैं खुद आप लोगों को अपना स्टोरी बता देता हूँ। मैंने आईसीटी के पोल कोर्स किया ही, सही है, एसएमसी का किया है, रेंज स्ट्रेटेजी का किया है, चार्ट पैटर्न्स किया है, हार्मोनिक किया है। इसके साथ साथ ट्विटर पे जितने भी एडवांस पुरानी मॉडल पढ़ाई, सही है, वो सब मैंने किया है, हर एक चीज़ मुझे आता है। तो मुझे हर किस्म स्ट्रेटेजी, हर किस्म ट्रेडिंग मॉडल, हर चार्ट पैटर्न्स, हर हार्मोनिक पैटर्न, हर एक चीज़ आता है, सही है, वो वेव्स वगैरह आता है, हर एक चीज़ आता है। लेकिन फिर भी अगर आप लोग मेरी ट्रेड वगैरह देख लेते हो तो आप लोगों को ज़्यादा ट्रेड मेरा रेंज स्ट्रेटेजी पे नज़र आएगा। इसके साथ साथ जब मार्केट लिक्विडिटी स्वीप कर देगा उधर ही से कंफर्मेशन दे देगा, उसी की बेस पे मैं आप लोगों को मेरी ट्रेड आप लोगों को नज़र आएगा ना। तो मेरी अगर आप लोग सारी ट्रेड वगैरह देख लेते हो तो वो आप लोगों को 2-3 मॉडलों के अंदर नजर आएगा, सही है। तो इसकी बेस पे जो मुझे एक्यूरेसी मिल रही है और मेरी ट्रेड सक्सेसफुल जा रही, तो अल्हम्दुलिल्लाह कम से कम 90 से ऊपर एक्यूरेसी मुझे मिल रही है। और उसी का मेन रीज़न यही है कि ये और जितनी भी चीज़ें मैंने सीखी तो मैंने वो सिर्फ सीखा है और वो मैंने इसी मॉडलों के अंदर ऐड किए है और अपने एक्यूरेसी बढ़ाए है, सही है। तो आप लोगों को इसी तरीके से अपनी मॉडल वगैरह थोड़ा सा चूज कर लेने का। फॉर एग्जांपल मेरे लिए कौन सा मॉडल इजी है, मुझे कौन सा मॉडल समझ आता है, तो आपको वो मॉडल देख लेना है। वो मॉडल देखने के बाद आप उसके ऊपर प्रॉपर तरीके से बैक टेस्टिंग, उसकी रिजल्ट निकाल लेना है और फिर उसी एक ही मॉडल के ऊपर ट्रेड वगैरह कर लेना है, सही है। ये ऐसा नहीं है कि कोई पीजी से ट्रेड प्ले कर देते हो और आप बोलते हो मैं भी पीजी से ट्रेड प्ले करूंगा। कोई डेली स्ट्रेटेजी यूज कर रहे हो और आप बोल रहे हो कि मैं भी डेली स्ट्रेटेजी यूज कर रहा हूँ। कोई ऑर्डर ब्लॉक पे ट्रेड वगैरह लेते हो और आप बोलते हो कि मैं भी ऑर्डर ब्लॉक पे ट्रेड ले लिया करूँ, तो इसी तरीके से पॉसिबल नहीं है, सही है। जितने भी सक्सेसफुल ट्रेडर है, जितनी भी सक्सेसफुल लोग हैं, तो वो आप देख लेना, सही है, उसकी एक या दो मॉडल होगा और उसके ऊपर आप ट्रेड वगैरह लेगा। तो आप लोग भी इसी तरीके से अपने लिए एक अच्छा सा मॉडल वगैरह और एक अच्छा सा ट्रेड प्लान बना करके फिर ट्रेडिंग स्टार्ट करो, तो इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट मिल जाएगा, सही है। बाकी वैसा आप लोगों की स्क्रीनशॉट वगैरह और प्रॉफिट वगैरह तो मैं देख रहा हूँ, आप तो इतना हेवी हेवी प्रॉफिट बना रहे हो जितना मैं भी नहीं बना रहा हूँ, लेकिन फिर भी अगर आप लोगों को कुछ फायदा मिलता ही तो अच्छा ही ना। सर ये इथेरियम में भी बने हैं नेशन सेशन में ट्रेड। रेट तो हमारे पास बहुत ज्यादा ही बनते हैं, लेकिन प्रॉफिट बनना चाहिए। और तीसरा यही सीन मैं आपको बता देता हूँ कि आप लोग ज्यादातर सोशल मीडिया से दूर रहो, सही है, ज्यादातर सोशल मीडिया से दूर रहो और ज्यादातर उन लोगों से दूर रहो जो आप लोगों को बड़ी बड़ी स्क्रीनशॉट वगैरह बड़ी बड़ी प्रॉफिट शो कर रही, सही है। मैं आप लोगों को समझा देता हूँ, ट्रेडिंग में ऐसा नहीं है, ट्रेडिंग में आपको अपने हिसाब से चल लेना है, सही है। जितना लॉस आप अफोर्ड कर सकते हो, जितना प्रॉफिट आप अफोर्ड कर सकते हो, तो उसी के हिसाब से आपको ट्रेडिंग वगैरह करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि फॉर एग्जाम्पल आपके माइंड में ये चीज आता है कि इसी भाई ने आज 5,000 बनाया, इसी भाई ने आप 10,000 बनाए, इसी भाई ने आप 15,000 बनाए और मैंने क्यों नहीं बनाए ना, तो इसी से माइंड सेट इंतहाई खराब होता है और इन वजह से ज्यादातर ट्रेडर मार कर लेता है, सही है। अक्सर वो अच्छा खासा प्रॉफिट बना लेते हैं लेकिन जब दूसरे की प्रॉफिट वगैरह देख लेते हैं फिर उसको अपना प्रॉफिट वगैरह कम लगता है, तो फिर यही सीन हो जाता है, वो गलत गलत ट्रेड ओपन करने लग जाते हैं जिसकी वजह से उसकी जितना प्रॉफिट उसने बनाया वो भी चला जाता है ना। तो आप लोग कोशिश कर लेना कि आप लोग अपनी ट्रेड प्लान के हिसाब से, अपनी अकाउंट के हिसाब से, अपने रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से चलो, सही है। Sergi dagat suming tabiat raka da Asian session na London na New York. तो एशियन सेशन में यही है कि कम से कम आपको 8 से लेके 24 आवर के हिसाब क्या से क्या 8 से लेके 20 तक बनता है, क्या 8 से लेके 22 तक बनता है। और इसके साथ साथ है और 12 आवर के हिसाब से 8 से लेके 12 तक मैंने बनता है, गाया सही है। यार तो ये आपके पास एशियन सेशन है ये। और इसके साथ साथ दो जुल से बड़ा लेके यार पाँच बजे तक आपके पास लंदन सेशन है और 7 से लेके 10 बजे तक आपके पास न्यूयॉर्क सेशन है। तो इसी तरीके से आप मार कर सकते हो। आपको ये बॉक्स ड्रा कर देना है और उसके बाद जितना कैंडल अप डाउन आ रहा है उसको बराबर तरीके से कवर कर लेना है। ये आपकी मार करने का तरीका है। चल एशिया सेशन 8 से लेकर 12 तक है। वो 8 से लेके 12 तक है और 24 आवर्स में 20 से लेके 0 तक है।
एशियन सेल सेशन जोन को 8 से लेकर देखो, एशियन सेशन ज्यादातर लोग मार कर देते हैं, लेकिन उसको तरीका नहीं आता, सही है। तो एशियन सेशन को हम इसी वजह से मार कर देते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर इधर ही मार्केट आ जाए, इसकी लिक्विडिटी स्वीप करे, इधर ही से कंफर्मेशन दे दे, तो इधर ही से फिर अच्छा खासा रिवर्सल आता है, जो अपोजिट लिक्विडिटी पड़ा होता है मार्केट उसको टारगेट कर देता है, सही है। इसके साथ साथ दूसरा यही सीन है कि फॉर एग्जांपल ये आपके पास एशियन सेशन के हाई पड़ा है, तो अगर नीचे से आपको कंफर्मेशन मिल जाए ना, तो आपके माइंड में ये चीज आना चाहिए कि मार्केट के अंदर पंप आ सकते हैं और मार्केट इस एशियन हाई को टारगेट कर सकता है, सही है। क्योंकि मार्केट इन हाई लो की पीछे आगे पीछे चला जाता है, सही है। हाई और लो को स्वीप करने के लिए, क्योंकि इसके ऊपर नीचे हाई ज्यादा लिक्विडिटी होता है, तो वो इसके पीछे जाता है, सही है। तो इसी तरीके से आप लोग इधर से रिवर्सल भी देख सकते हो, ट्रेड वगैरह भी देख सकते हो, सही है। और तीसरा मेन चीज यही है कि कम से कम आप लोग ट्रेंड के साथ चलो, सही है। बुलिश ट्रेंड लग जाता है बाई की पोजीशन, बियरिश ट्रेंड लग जाता है सेल की पोजीशन, ट्रेंड के अपोजिट ना जाया करो, फिर आप लोगों की ट्रेडिंग बेस्ट होगा। बाकी आप पूछ लेना, अगर आपको कोई चीज में कोई मसला आ रहा है जो भी है, तो आप लोग पूछ सकते हो। बिलाल सर, ये जो अभी 69,000 वाला मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है, ये इतना मतलब स्ट्रॉन्ग है या नहीं है? कौन सा 4 आवर वाला? पे जो हुआ था, ये 69,000 में जो हुआ था ना मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट 4 आवर पे। ये वाला? एक सेकंड। जी जी, ये ये आपके पास वैलिड है ना? नहीं, वैलिड तो है, लेकिन ये इसके बाद अभी मतलब पंप हो सकता है, और या मतलब ये इसके बाद रिवर्सल ही रहेगा, तो मैं ये जानना चाहता अभी तो सीन ऐसा है ना, अभी तो मार्केट डाउन आ सकता है, सही है। लेकिन मैं आप लोगों को हूँ। समझा देता हूँ, देखो ऑलरेडी हमारे पास मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट इधर भी हुआ ना, इधर भी होने के बाद कई सीन हुआ, फिर मार्केट आए ओबी पे आने के बाद मार्केट ने इधर ही से रिजेक्शन लिया, सही है। तो पहला ट्रेड तो हमारा इसी ओबी से डायरेक्ट बन रहा था, सही है। तो इसी ओबी से आपने ट्रेड लिया, इसी ओबी से ट्रेड लेने के बाद बिल्कुल। जब मार्केट गिर गया, गिरने के बाद किसी ने अगेन मार्केट में रिवर्सल आया, तो आप इधर ही से फिर ये ओबी वाला ट्रेड को क्या ही कर सकते हो, क्लोज कर सकते हो, सही है। उसके बाद केसी ने अभी फिर आप कंफर्मेशन देखोगे, कंफर्मेशन देखने के बाद इधर ही से आपको नजर आ रहा है मार्केट आया जबरदस्त तरीके से 70 डाइवर्जेंस बनाई, इधर ही से रिजेक्शन लिया, तो फिर आप इधर ही से अगेन सेल की पोजीशन ले सकते हो, सही है। और जो अपोजिट लिक्विडिटी आपको नजर आ रहा है, आप उसी को टारगेट कर सकते हो, सही है। इसके साथ साथ मार्केट जबरदस्त तरीके से गिर गए, इधर ही आपके पास अगेन ही 70 डाइवर्जेंस बनाया, उधर ही से फिर मार्केट पंप ले रही, पंप लेने के बाद इधर ही से क्या सीन हुआ, इधर ही आपके पास एसएमटी डाइवर्जेंस भी बना था, मार्केट स्ट्रक्चर शिप भी मिला था आपको, सही है। तो इधर ही से फिर से लाने की चांसेस है ना। तो अभी सेम यही तरीका हम इधर अप्लाई करेगा, तो हम इसी करंट मार्केट स्ट्रक्चर पे नजर रखेगा, ये छोटे टाइम फ्रेम पे जब तक बाय है तो वही टाइम तक हम लोग बाय की पोजीशन लेगा, और ये करंट हाई में जो हाई लगता है उसी को टारगेट करेगा, सही है। जिस तरीके से इधर ही आपको नजर आ रहा है इसी 45 मिनट में ना, इधर ही से बाई की पोजीशन मिल गया, हमने डायरेक्ट किसी हाई को टारगेट कर दिया। अब ये स्ट्रक्चर हमारे पास ऊपर जा रहा है, हम इस स्ट्रक्चर में जब तक ये बाई की साइड पे है, हम इसको बाई की साइड पे पोजीशन देखेगा और बाई की टारगेट मार्केट से रहेगा। ये स्ट्रक्चर जैसी रिवर्सल मिल जाए ना M15 पे M30 पे, ये जैसी रिवर्सल दे दे, रिवर्सल देने के बाद हम इधर ही से सेल की पोजीशन लेगा, सही है। और सेल की पोजीशन लेने के बाद हम टारगेटिंग यही करेगा, टारगेट ये डेली की रेंज को टारगेट करेगा, डेली लो को, और फिर इसे ये लो जो है तो इन लो को टारगेट करेगा, क्योंकि ये 4 आवर की स्ट्रक्चर भी बियरिश हुआ था और अभी 1 आवर की स्ट्रक्चर भी बियरिश हुआ। लेकिन हम ट्रेड तब लेगा जब इधर ही हमें कंफर्मेशन मिल जाए, इधर ही से फिर हम सेल की पोजीशन लेगा, क्योंकि इसी व्यू में ना कोई ऑर्डर ब्लॉक कुछ भी नहीं पड़ा, सही है। तीसरे ये इसी ने कई तरीके से एसएमटी की वजह से मार्केट पंप ले रही, लेकिन मार्केट हमेशा दो तरीकों से चलता है, सही है। इंटरनल टू एक्सटर्नल और एक्सटर्नल टू इंटरनल, सही है। तो अगर आप देख लेते हो तो कम से कम मार्केट ने ना इधर एपीजी में टेप दिया है, सही है, ना मार्केट इसी डिमांड जोन पे आए, तो मार्केट में एक रिट्रेसमेंट आ सकता है डाउन की साइड पे, सही है। तो इसी तरीके से सीन होता है, क्योंकि मार्केट हमेशा इसी तरीके से चलता है। ये मार्केट क्या ही कर देता है, मार्केट एक हायर हाई लगा लेता है, उसके बाद मार्केट लोअर लो लगा लेता है, लोअर लो लगाने के बाद मार्केट में जितना लिक्विडिटी होता है, मार्केट उसी लिक्विडिटी को प्रॉपर तरीके से स्वीप कर देते हैं, और स्वीप करने के बाद फिर पंप लेते हैं और इसी हाई को टारगेट कर देते हैं। उसके बाद जब न्यू हाई बना लेते हैं, तो फिर मार्केट में जितना इंटरनल लिक्विडिटी होता है मार्केट उसको स्वीप कर देता है, स्वीप करने के बाद फिर से न्यू हाई बनाने के लिए ऊपर जाता है, सही है।
सेम तरीके कार आप इधर ही देख लेना। मार्केट ने क्या ही कर दिया, ये इधर ही मार्केट ने हायर हाई लगा लिया। हायर हाई लगाने के बाद ये आपको नजर आ रहा है मार्केट ने जबरदस्त डंप लिया। जितना इंटरनल लिक्विडिटी था वो मार्केट ने स्वीप कर दिया इसी ऑर्डर ब्लॉक पे, इधर ही से पंप सही है। फिर मार्केट ने क्या कर दिया, हायर हाई लगा लिया, उसके बाद फिर से डंप लिया। मार्केट ने इसी लो की इन लोस की लिक्विडिटी स्वीप कर दिया इसी रिजेक्शन ब्लॉक से, रिजेक्ट हुआ सही है, और इधर ही से ऊपर की साइड पे जाने लगा। उसके साथ साथ फिर क्या सीन हुआ, ये आपको फिर से हायर हाई लगा दिया, फिर से मार्केट आई लिक्विडिटी स्वीप कर दिया। तो मार्केट इसी तरीके से चलता है ना, पहले मार्केट एक साइड की लिक्विडिटी क्लियर कर देता है, फिर दूसरी साइड लिक्विडिटी क्लियर करने के लिए जाता है। अभी क्लियर हुआ आपको? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम बिलाल भाई। वालेकुम सलाम। बिलाल भाई, ये 4 आवर का चार्ट एक सेकंड खोलिएगा। बिलाल भाई, इस वाली जगह पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ था क्या, ये वाली जगह पे, ये जो ये बुलिश साइड पे हो रहा है, ये ये इस जगह से? नहीं, ये इसी जगह पे जी नहीं हुआ था। बिलाल भाई, लेकिन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर तो हुआ हुआ है ये, ये लिक्विडिटी स्वीप हुआ ना। इस जगह पे। नहीं, ये ब्रेकअप स्ट्रक्चर नहीं हुआ था। ब्रेकअप स्ट्रक्चर इसी वजह से नहीं हुआ था क्योंकि ऊपर आपके पास सप्लाई जोन था, मार्केट ने उसी सप्लाई जोन की रिट्रेसमेंट नहीं दिया था सही है, और इधर ही मार्केट ने सिर्फ क्या ही किया था, लिक्विडिटी क्रिएट किया था। तो मार्केट में सिर्फ ऊपर की हाई की रिट्रेसमेंट बन रहा था सही है। तो इधर ही से आपको नजर आ रहा है जब मार्केट आया इसकी लिक्विडिटी स्वीप कर दिया, उसके बाद स्विंग पेरियर पैटर्न के हिसाब से आपके पास रेंज में वापस अंदर ही आ गए ना। तो ये आपके पास क्या है, ये आपके पास मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं है। तीसरा, मैंने आप लोगों को एक चीज बताया था ना कि मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट आपके पास किधर ही से होगा। मार्केट जब किसी की लेवल पे आएगा उधर ही से आपको मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट देगा ना। तो इधर ही हमारे पास कोई भी की लेवल नहीं पड़ा सही है। की लेवल आपके पास नीचे एपीजी और डिमांड जोन है, तो अगर उसी डिमांड जोन से या उसी एपीजी से हमें चेंज ऑफ करेक्टर मिल जाए तो वो फिर हमें अच्छा खासा ट्रेड दे सकता है। इसके साथ साथ इधर ही से आपको नजर आ रहा है ये वाला, ये तो मार्केट इसी तरीके से काम करता रहता है सही है। ये मार्केट ने क्या कर दिया, ये ऊपर की साइड की लिक्विडिटी स्वीप, और इसके साथ साथ ये आपको नजर आ रहा है छोटे टाइम फ्रेम पे अगर आप देख लेते हो ये आपको प्रॉपर मार्केट स्ट्रक्चर शेप नजर आएगा। लेकिन मार्केट ने लिक्विडिटी स्वीप कर दी इधर ही से जबरदस्त पंप, ये मार्केट ने फिर से लिक्विडिटी स्वीप कर दिया, फिर से इधर ही से जबरदस्त पंप सही है। इसके साथ साथ फिर इधर ही लिक्विडिटी स्वीप, फिर जबरदस्त पंप। तो मार्केट क्या ही कर देता है, अप ट्रेंड में ये सीन बना लेता है सही है। मार्केट थोड़ा सा लिक्विडिटी क्रिएट कर देते हैं, वो स्वीप कर देते हैं, फिर वो ऊपर की साइड पे जाते हैं। तो इधर ही सेम यही सीन आपके पास हुआ था, मार्केट ने प्रीवियस लिक्विडिटी स्वीप कर दिया और इधर ही से डंप लेना स्टार्ट कर दिया। बाल बाकी सर, किसी अगर का कोई कोई क्वेश्चन? स्कैल्पिंग की टिप हो तो स्कैल्पिंग छोटे टाइम फ्रेम 15 मिनट से नीचे। स्केल्पिंग का ये इसी ने कहा आप लोग मॉडल ट्रेड किया करो, तो मॉडल में आप लोगों को अच्छा खासा स्केल्पिंग भी मिलेगा, और उसमें आर आर बहुत जबरदस्त मिलता है ना। कम से कम 1:5, 1:10, 1:8, 1:7 वही आपको मिलते हैं। तो स्केल्पिंग में सबसे बेस्ट जो है वो मॉडल है, और मॉडल में ट्रेड करने का सबसे मजा यही है कि आपको मालूम होता है कि मार्केट इसी टाइम के अंदर ये काम करने वाला है सही है। ठीक। और खास करके मंडे के दिन पे नहीं है, कोशिश कर लेना कई सेशन मॉडल को ट्रेड किया करो, क्योंकि उसमें बहुत जबरदस्त है वाला प्रॉफिट बनता है। बिलाल भाई, सब कुछ पता होने के बाद भी एंट्री मिस हो जाती है, इसका कोई प्रॉब्लम जो हल करें यार। असल में सीने से ना देखो, ये एंट्री आपसे इसी वजह से मिस हो जाता है क्योंकि आप कोई और काम करते रहोगे ना, या अगर आप कोई ट्रेडिंग वगैरह छोड़ दोगे। तो इसके लिए सबसे बेस्ट यही है, देखो ट्रेडिंग में ज्यादातर लोग जो है वो एंट्री नहीं पकड़ सकता सही है, और उसी का मेन रीजन यही है कि उसकी फोकस ही नहीं रहता।
ये आप लोगों को ट्रेडिंग इसी तरीके से ले लेना है। एक तो आपने अपने लिए एक टाइम सेलेक्ट कर देने का, फॉर एग्जांपल इसी टाइम के अंदर मैं फारिग हूँ, इसी टाइम के अंदर मैं ट्रेड वगैरह ले सकता हूँ। तो जब वो टाइम के लिए आप ट्रेड करने के लिए बैठ जाते हो तो फिर आपको किसी और चीज़ देखने की ज़रूरत नहीं होता, सही है ना, आपको कोई और काम करने की ज़रूरत होता है। जैसे आप कोई फिजिकल काम करते हो, सही है, तो इसी तरीके से आपको चार्ट को प्रॉपर तरीके से रीड कर देना है और चार्ट को मुख्तलिफ टाइम फ्रेम पे देख लेना है, अपनी लेवल वगैरह मार्क कर देना है। और जब उन लेवल वगैरह पे मार्केट आ जाए उधर ही से आपको कंफर्मेशन दे लेना है, और जब फिर मार्केट एंट्री करने का मौका ही दे दे तो फिर आपको उधर ही से एंट्री वगैरह ले लेना है, सही है। तो इसी तरीके से फिर आपसे एंट्री मिस नहीं होगा। फिलहाल पे एक छोटा सा इशू ये भी है कि जैसे आपके पास जो ट्रेडिंग व्यू पेड वर्जन है, हमारे पास नहीं है। हमारे पास ये 6 मिनट 10 मिनट ये सब नहीं है। तो इस ये भी एक वजह हो सकती है, क्योंकि अक्सर आप डिमांड जोन जो आपको मिल रहा होता है 10 मिनट पे 6 मिनट पे, वो हमारे पास नहीं दिखता है। तो ये भी एक वजह हो सकती है ना। जी हो सकता है, क्योंकि अक्सर डिमांड जोन वगैरह थोड़ा सा डिफरेंस टाइम फ्रेम पे होता है ना, डिमांड जोन भी डिफरेंस टाइम फ्रेम पे होते हैं और चेंज ऑफ स्टेट डिलीवरी भी। ये मैं नोट करता हूँ ना, तो कभी 6 मिनट पे, कभी 5 मिनट पे, कभी 8 मिनट पे, कभी 10 मिनट पे। इसी वजह से मैंने हर एक टाइम ऐड किया है ना। तो जब आप स्केल्पिंग करते हो तो स्केल्पिंग के लिए कम से कम ये पर छोटा टाइम फ्रेम देखना इंतहाई लाजिम है ना, क्योंकि कभी किस टाइम फ्रेम पे क्लियर मिल जाता है, कभी किस टाइम फ्रेम पे क्लियर मिल जाता है। तो फिर जिस टाइम फ्रेम पे मिल जाते हैं उसी टाइम फ्रेम के हिसाब से हम ट्रेड वगैरह ले लेते हैं। ठीक है सर। अभी ये ईद जो गिरा था इधर ही से ना, तो ये 12 मिनट के हिसाब से आपको चेंज ऑफ स्टेट डिलीवरी दिया था ये। किसी और टाइम फ्रेम के हिसाब से वो उसके हिसाब से भी दिया था, लेकिन अगर आप 12 मिनट के हिसाब से देखो तो इधर ही आपके पास बिल्कुल ज़बरदस्त उलट है। मार्केट ने प्रीवियस डेली हाई स्वीप कर दिया, मार्केट आया चेंज ऑफ स्टेट डिलीवरी, और चेंज ऑफ स्टेट डिलीवरी मिलने के साथ साथ आपके पास एसएमटी डाइवर्जेंस बन रही, जिस चेंज ऑफ स्टेट डिलीवरी के साथ एसएमटी डाइवर्जेंस बनते हैं उसकी एक्यूरेसी बहुत हाई होता है, सही है। तो फिर इधर ही से आपको नजर आ रहा है, किधर ही गया ये, इधर ही से आपको नजर आ रहा है, फिर मार्केट जबरदस्त तरीके से गिर गया। जी सर। फिर इधर ही नीचे से अगर आप देख लेते हो ना, नीचे से अगर आप देख लेते हो नीचे से ये क्या ही सीन है, नीचे से अगर आप देख लेते हो तो इधर ही आपके पास फिर से 70 डाइवर्जेंस बन रहा था, सही है। तो फिर आप देख लेना, अगर बिटकॉइन आपके पास क्या है, बिटकॉइन आपके पास इधर ही डिमांड जोन ऑर्डर ब्लॉक किसी चीज पे है, तो फिर आप कोशिश कर लेना का डिमांड जोन पे आप ट्रेड ले लो और ऊपर के हाई आप टारगेट कर लो। अगर डिमांड जोन पे बिटकॉइन डिमांड जोन वगैरह पे नहीं है या गोल्ड सिल्वर सही है, तो फिर आप क्या ही कर लेना, फिर आप कोशिश कर लेना कि आप इथीरियम की इंतजार करके इधर ही से चेंज ऑफ स्टेट डिलीवरी के इंतजार करके फिर इधर ही से आप पोजीशन वगैरह ले लेना। और तीसरा यही सीन है ना, का ज्यादातर चीज आप लोगों को यही नजर आएगा, सही है। खैर इथीरियम और सिल्वर नहीं है, इथीरियम और सिल्वर बिटकॉइन और इथीरियम बिटकॉइन और गोल्ड की बनिस्बत नहीं है। अगर फॉर एग्जांपल गोल्ड पे ट्रेड बन जाता है ना, तो गोल्ड पे अगर ट्रेड बन जाता है तो गोल्ड अगर इतना पंप लेता है तो सिल्वर उसकी बजाय इतना पंप लेता है, सही है। और सिल्वर पिप्स में प्रॉफिट भी बहुत हैवी वाला देता है। इसके साथ साथ अगर बिटकॉइन पे ट्रेड बन जाते हैं तो बिटकॉइन अगर इतना पंप लेते ही तो ये इथीरियम इतना पंप डंप लेता ही, सही है। तो ज्यादातर आप कोशिश कर लेना जो चीज आपको समझ ही आ जाए तो उसी पे ट्रेड ले लेना, और बाकी अगर इथीरियम या सिल्वर आपको समझ आ जाता है, सही है, तो वो तो इंतहाई बेस्ट है, वो तो बहुत ज्यादा हेवी पंप डंप लेता है, सही है। इधर ही आपको नजर आ रहा है, ये हर टाइम आपको ऐसे सीन नजर आएगा, सही है। इधर इथीरियम आप देख लेना, उधर ही बिटकॉइन देख लेना, बिटकॉइन ने हल्का से डंप लिया और इथेरियम ने इतनी बड़ी कैंडल बना करके कितना ही डाउन आया था। बाकी किसी का कोई क्वेश्चन?
बाकी इंशाल्लाह नहीं है, मैं देखता हूँ सही है। तो ये अभी बैच 10 जो स्टार्ट होने वाला है, तो इसके लिए मैं देखता हूँ कोई अच्छा सा जगह देख करके उधर ही कोर्स की वीडियो वगैरह अपलोड कर देता हूँ। तो फिर इंशाल्लाह अगर आपको कोई मसला वगैरह आता है तो फिर आप लोगों को लिंक वगैरह दे दे दूंगा, आप देख लेना सही है। जो एडवांस कोर्स है वो भी देख लेना, अगर आप उससे कुछ सीख सकते हो, कुछ फ़ायदा उठा सकते हो, तो आप लोग उधर ही से कोशिश कर लेना। जो भी सीखना चाहते हो सीख सकते हो सही है। इसके साथ साथ टेलीग्राम पे आप लोगों के हर एक चीज़ पढ़े, अल्लाह के बंदो। ट्विटर पे, यूट्यूब पे ऐसा कोई बंदा नहीं है जिसके कोर्स वगैरह मैंने उधर ही अपलोड नहीं किया है। तो जा करके सीख लो, प्रैक्टिस करो। और लेकिन सबसे मेन चीज़ जो है तो इस पे प्रैक्टिस कर लेना ही ना। जब आप कोई भी मॉडल, कोई भी स्ट्रेटजी वगैरह सीख लेते हो और उसके ऊपर प्रॉपर बैक टेस्टिंग कर देते हो, तो फिर आपको कॉन्फिडेंस आते हो और आप फिर उसको ट्रेड कर सकते हो सही है। हाँ, जी सर, आप वीडियो अगर अपलोड कर देंगे तो बेस्ट हो जाएगा अपना। असल में मेरे साथ तो ये होता है कि किसी और की वीडियो देखता हूँ ना तो मेरा दिमाग खराब हो जाता है, बिल्कुल सब कुछ भूल जाता हूँ, सब बिगड़ जाता है। नहीं इंशाल्लाह कोई मसला नहीं है, आप लोगों को मिल जाएगा सही है। शुक्रिया सर, थैंक यू। बाकी मैं ओल्ड स्टूडेंट से फीस वगैरह भी नहीं चाहिए सही है। लेकिन असल में सीने से ये हल्का फुल्का जो न्यू बैच में कोई बंदा आ रहा है, इसी वजह से मैं फीस वगैरह ले लेता हूँ, ताकि वो एक तो उनके पास थोड़ा सा कदर वगैरह हो। और तीसरे यही सीने का, अगर मैं प्री मैक से देने लग जाऊँ तो आप तो कम से कम 120 स्टूडेंट्स हो, सब बोलेगा कि मुझे बैच 10 में, बैच 11 में, बैच 12 में शामिल कर दो ना। तो इसी वजह से मैं थोड़ा सा बस हल्का फुल्के पीस से इनसे ले लेता हूँ और ग्रुप में ऐड कर देता हूँ सही है। तो यही सीन है। लेकिन जी जी सर। आप लोगों को मैं बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट से इंशाल्लाह बैच 10 की वीडियोस दे दूंगा सही है। जी जी सर, थैंक यू। और बाकी वाकई ऐसा होता है कि जब फ्री में कोई चीज़ मिले ना उसकी कदर नहीं होती है, और कोई ध्यान से देखता भी नहीं है, एकदम से लोग भर जाते हैं फिर खत्म भी उसी तरह हो जाते हैं। तो यही सीन है, फ्री की कदर किसी के पास नहीं होता। वरना मैंने जितनी कोर्सेज आप लोगों को इसी टेलीग्राम में अपलोड किए सही है। इसी एक एक कोर्स की प्राइस जो है $300, $315, $320 सही है, $370। अब ये रूम यू की कोर्स चल रही है, आप जा करके देख लेना, $377 पीस सही है। शाम की कोर्स चल रही, सिर्फ सीआरटी एक्सप्लेन कर देता है, वो देख लेना, $120 मंथली फीस है। और कम से कम वो 5 महीनों में बता रहे या 8 महीनों में बता रहे कि आपको कोर्स कंप्लीट होगा $700-800 के। तो इसकी इतनी प्राइसेस है सही है। लेकिन मैंने इधर ही फ्री में आप लोगों को अपलोड किए, किसी ने देखा है अभी तक? किसी ने देखा भी नहीं होगा सही है। वो मलेशियन एसएनआर जो है, उसकी कोर्स कितनी ट्रेडिंग में चल रही, वो उसकी सब वीडियोस वगैरह भी आप लोगों को पढ़ा है। लेकिन आप लोगों ने लाल भाई मैंने पता नहीं सीखा है देखा या नहीं देखा। हाइड्रा। फिलहाल में जितना नॉलेज आपने दिया है ना वो बहुत कमाल हो गया है, आप यकीन करें, बहुत बहुत ज्यादा चेंजिंग आई है। और यहाँ अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान में जो सर। कुछ लोग। वालेकुम सलाम। सर ये क्वेश्चन था कि ये 1 आवर पे CISD बना हुआ था, जब ये 4 आवर के डिमांड जोन पर आया ना तो वो फेल हुआ था, तो उसका वो कोई रीजन समझ नहीं आया कि क्यों फेल हो गया ना वो। काफी, लेकिन विक बहुत बड़ी थी, उसकी बॉडी छोटी थी, लेकिन CISD बना हुआ था वो ना। किधर ही था? 1 आवर टाइम फ्रेम, 1 आवर के टाइम फ्रेम BTC पर। मैं थोड़ा सा देख ही रहा हूँ ना, अभी दिखा दे। हाँ ये पीछे सर, पीछे सर, वो थोड़ा प्रीवियस है सर, इसी जब नीचे आ रहा था BTC ना। इधर ही। अ, नहीं नहीं सर, पीछे और पीछे सर, थोड़ा सा और पीछे, अभी वो उसकी दो विक मिनट थी रहता है ना, काफी। मैं आपको एक चीज समझा देता हूँ सही है। 2 मिनट रहते हैं तो इसी में एक अमेजिंग चीज आपको समझा देता हूँ। देखो, आपको ट्रेंड देख लेना ही सही है। ट्रेंड देख लेने का, फॉर एग्जांपल मार्केट में कौन सा ट्रेंड चल रहा है, अगर मार्केट में सेल ट्रेंड लग जाए ना और मार्केट किसी की लेवल पे चला जाए, उधर ही से लिक्विडिटी स्वीप करके आपको रिवर्सल दे दे, तो फिर इस वेव में जितनी भी डिमांड जोन ऑर्डर ब्लॉक वगैरह होगा वो सब फेल होगा सही है। जितने भी पीजी डिमांड जोन ऑर्डर ब्लॉक वगैरह होगा वो सब फेल होगा और उसकी लिक्विडिटी स्वीप किया जाएगा सही है। और मार्केट इसी ट्रेंड को कंटिन्यू करके डाउन की साइड पे आएगा। इसके साथ साथ जब मार्केट किसी की लेवल पे चला जाए और उधर से आपको रिवर्सल दे दे, तो फिर इस वेव में जितनी भी बियरिश ऑर्डर ब्लॉक है, बियरिश डिमांड जोन है, बियरिश की लेवल है, वो सब फेल होगा और स्टेप बाय स्टेप उनकी लिक्विडिटी स्वीप किया जाएगा सही है।
तो आपको अगर किसी की लेवल यूज कर लेना है तो आपको ट्रेंड के साथ यूज कर लेना है। अगर बियरिश ट्रेंड लग जाए तो आपको बियरिश ट्रेंड ट्रेड करना चाहिए, अगर बुलिश ट्रेंड लग जाए बुलिश ट्रेंड आपको ट्रेड करना चाहिए। सही है। बाकी गोल्ड जो है तो गोल्ड एक ही लेवल पे चलता है, या अप ट्रेंड में ज्यादातर चलता है या डाउन ट्रेंड में चलता है। सही है। वो ज्यादातर रेंज में नहीं होता। लेकिन बिटकॉइन क्या ही कर देता है, बिटकॉइन तो हमेशा 4 4 5 5 महीने 2 2 महीने एक ही रेंज के अंदर चलता रहता है ना। तो बिटकॉइन को आप लोग इसी तरीके से ट्रेड किया करो। सही है। जब किसी की लेवल पे चला जाए, उधर ही से रिवर्सल मिल जाए, तो फिर आप लोगों की क्या सीन है, फिर आप लोग इन लॉस को सिर्फ लिक्विडिटी के लिए टारगेट किया करो, और एंट्री वगैरह आप लोग इस स्ट्रक्चर के हिसाब से लोगे। सही है। फिर आपके साथ इसी के साथ आपकी कोई काम नहीं होगा। इसमें जो ड्रॉन लिक्विडिटी है आप सिंपल उसी को सिर्फ टारगेट ही करोगे। सही है। और इधर ही अगर कोई की लेवल पड़ा तो आप उधर ही से फिर रिवर्सल वगैरह देख सकते हो। अभी क्लियर है? जी सर, क्लियर। वैसा नहीं कि ये डिमांड जोन पड़े और आप इसको मार करो और बोलो कि मुझे अभी इधर ही से ट्रेड मिलेगा, तो इधर ही से फिर ट्रेड नहीं मिलेगा, इधर ही से फिर सीधे सीधा स्टॉप लॉस ही जाएगा। इधर ही से आपको नजर आ रहा है ये क्लियर 1 आवर की डिमांड जोन पड़ा था ना, ये मार्केट आया इधर ही से अच्छा खासा रिजेक्शन लिया, और रिजेक्शन लेने के बाद सीधा फिर बूम। क्यों का मार्केट के स्ट्रक्चर इधर ही बियरिश हुआ था। सही है। मार्केट ऑलरेडी डेली के स्ट्रक्चर कंप्लीट करके उधर ही से रिवर्सल लिया था, तो इसी वजह से इसको पेल कर रहा है। सही है। सर ये पड़ा हुआ CASD ना, जो मैंने येलो कलर का मार्क किया है ना। ये वाला जी जी, 1 आवर की कैंडल जो है ना, ये बनी थी